हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहले कुछ रिवीजन कर लीजिए, जो हम मेथड बता चुके हैं उसको एक बार। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी है 4 और 6, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है, क्या होगा? 2 होगा। काट दीजिए, यानी 2 क्या होगा? एचसीएफ। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना होगा? गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12। अब हम आपको एक और फार्मूला बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे क्या? एलसीएम। ये बताया गया था। तो देखिए पहली संख्या कितनी है? 4 है, दूसरी संख्या 6 है, और एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 12। यानी ये आपस में ये बराबर हो गए 24 और 24। यानी ये हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए इसी पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा हम आपको रिवीजन भी करते चलेंगे और क्वेश्चन भी लगाते हुए चलेंगे, दोनों काम होगा यहाँ पर। देखिए दो संख्याओं का लसाअ 1820 है और उनका मसाअ 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाल सकते हैं। तो क्या होता फार्मूला? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसाअ गुणे लसाअ। तो देखिए, यानी मसाअ गुणे लसाअ दिया है, पहली संख्या 130 है तो ओरल भी निकाल सकते हैं। अब इसको काट सकते हैं, यहीं से काट सकते हैं, आंसर आ जाएगा। फिलहाल देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है? 130 है, और फिर उसके बाद दूसरी संख्या x पूछा है 1820, उसका एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम है। एचसीएफ कितना है? 26 है। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 दूनी 26, और x बराबर आंसर आ गया 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2 1 3, आंसर आ गया। अब चलिए इसको ओरल करते हैं। दो तरीके से आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, एक विस्तार से, एक ओरल। अब देखिए सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए दो मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसाअ गुणे लसाअ होता है, तो ये 0 इससे कैंसिल हो गया, यानी 13 दूनी 26। गुणा कर दीजिए, यानी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16, 6, 2 1 2 1 3, यानी 364। देखिए यहाँ पर आंसर दिया, यही आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनका मसाअ 12 है, तो लसाअ ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए थे संख्याओं में क्या शामिल होता है? संख्याओं में एचसीएफ शामिल होता है। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर संख्याएं हैं 4 6, अगर इसका एचसीएफ 2 है तो 2 यहाँ पर भी था। देखिए 2 गुणे 3, 2 यहाँ पर था और 2 यहाँ पर था, तभी 2 एचसीएफ निकाले हैं ना। जाहिर सी बात है 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 संख्याओं में शामिल था, इसलिए एचसीएफ इसका 2 होगा। अगर एचसीएफ से हम गुणा कर दे तो संख्याएं पता चल जाएंगी। तो गुणा कीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। गुणा कीजिए, 12 दूनी 24 हो गया, और 12 3 36 हो गया, 12 4 48 हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 24 देखिए 48 में शामिल है और ये कैंसिल हो गया। 36 और 48 का निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही। क्या काट रहा है? देखिए 24 तो काटेगा नहीं, 12 काटेगा, यानी 12 से काट दीजिए, 12 3 36, 3 बटे 24, 3 चौको 12, 13 14, तो 144 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब आप इसको ओरल भी लगा सकते हैं। देखिए मसाअ 12 है तो गुणा कर दी डायरेक्ट, यानी कितना हो जाएगा? यानी 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी इस प्रकार अगर करेंगे 12 दूनी 24 हो गया, और फिर उसके बाद 36 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब उसके बाद 24 48 में शामिल, ये कैंसिल हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही। क्या काट रहा? 12 काट रहा है। 12 3 36, गुणा कर दिए, 3 बटे 24, 3 बटे 24, 3 बटे 24 का 4, 3 चौको 12, 13 14, तो कितना आंसर हो गया? यानी 144 आपका आंसर हो गया। आप इस प्रकार बहुत फास्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम आपको मेथड ही बता रहे हैं और ओरल ही बता रहे हैं, दोनों प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनका मसाअ तथा लसाअ गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल, तो चलिए यहाँ पर देखिए संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। अगर इसका एचसीएफ इसमें शामिल रहा होगा, जाहिर सी बात है एचसीएफ इसमें शामिल रहा होगा, तो एचसीएफ को कुछ मान लीजिए, एचसीएफ को हम ए मान लेते हैं। अगर एचसीएफ को ए मान लेते हैं, अगर इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा। अब संख्याएं क्या आ गई, 3a और 4a आ गई। अब देखिए अगर इनका हम एचसीएफ ए है और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, देखिए 3 तो है ही, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा। ए कितनी बार, एक बार है, 2 बार नहीं है, जिस पद में जितनी बार रहेगा उतनी बार लिखेंगे, ए हो गया। यानी ये कितना एचसीएफ हो गया इसका, 12a हो गया, 12 एचसीएफ होगा। यहाँ पर क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनका म से तथा ल से गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल कितना है, म से कितना, एचसीएफ कितना a है और एलसीएम कितना है 12a है, गुणनफल कितना है इनका 2028। अब भाग दे दीजिए यानी कैंसिल हो जाएगा, काटिए 12 से काटिए, 12 एकम 12 बचा कितना 8, बचा कितना 8, 12 छक 72, 10 बचा, 8 जोड़ 108, 12 नवा 108, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। ए बराबर कितना हो जाएगा 13, ए बराबर 13 आ गया, यानी एचसीएफ 13 आ गया। तो गुणा कर देंगे तो संख्याएं पता चल जाएगी। लेकिन क्या कहा, संख्याओं का योग, तो संख्याएं जोड़ लीजिए, 3 कितना हो जाएगा 3 4 कितना हो जाएगा 7, तो 13 गुणे 7 कर दीजिए, यानी 13 सत्ते 91। ये क्या हो गया, आंसर आ गया 13 सत्ते 91, ये आंसर आ गया। अब देखिए ओरल भी लगा सकते हैं आप। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनका म से तथा ल से गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। ध्यान से मेरी बातों को समझिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए और व्हाइट बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन आपके चुटकियों में लग जाएंगे, करीब 10-12 सेकंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन लगेगा नहीं, केवल आप ध्यान से मेरी बातों को समझिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका एचसीएफ ए छिपा हुआ है, इसका एचसीएफ ए हो गया, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, आपस में गुणा कर दीजिए, यही एलसीएम हो जाएगा, 3 चौको 12 और ए जो छिपा है 12, ए क्या हो गया एलसीएम हो गया। अगर आपस में इनमें गुणा करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं, तो देखिए 3 है और ये 4 है, एचसीएफ ए आ गया है, और एलसीएम कितना है 3 गुणे 4 गुणे ए है, यानी 3 चौको 12। अगर आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए गुणे 12a बराबर कितना हो जाएगा 2028। 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 छक 72, 12 नवा 108, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, 169 हो जाएगा। ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो गया। संख्याओं का योग पूछा है, जोड़ दीजिए 4 3 7, तो 13 सत्ते 91 क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया, 91 आंसर आ गया। यानी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब जितना आप क्वेश्चन देख रहे हैं, करीब करीब सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, और कुछ क्वेश्चन ओरल भी निकाल सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये गुणनफल कहाँ है, ये गुणनफल कहाँ है, तो आपस में हम इसका गुणा किए हैं, समझ रहे हैं ना। ये एचसीएफ ए था और एलसीएम कितना था, यानी 12a था, आपस में गुणा किए हैं, तो उतना आपस में गुणा किए हैं, तब 13 आया है, 13 से इसमें गुणा के 13 सत्ते 91 आंसर हुआ है। अब देखिए दो संख्याओं का लस 48 है और वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में, तो उनका योगफल कितना होगा। अब ध्यान से आप समझिए बात को, यहाँ पर तो एचसीएफ छिपा हुआ है, अगर संख्याओं का अनुपात देखेंगे, संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है, अगर एचसीएफ यहाँ पर छिपा हुआ है ए है, तो संख्याएं कितना हो जाएंगी 2a, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 3a हो जाएंगी। अब कहा है यहाँ पर क्या ल स कितना है, तो यहाँ से ल स कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, और गुणे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये एलसीएम कितना हो जाएगा 6a हो गया, एलसीएम 6 हो गया ना, यहाँ से एलसीएम 6 हो गया, यहाँ से a का मान आ जाएगा, यानी एचसीएफ का मान आ जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, यानी इसका गुणा किए आपस में, तो 6 है, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, यहाँ पर a मान लीजिए, यहाँ पर 2a और 3a है, अगर मतलब एचसीएफ a है तो एलसीएम यहाँ पर 48 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6a एलसीएम हो जाएगा, और 6 से काट देंगे, 6 48, तो एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया। अगर एचसीएफ 8 हो गया तो संख्याओं में गुणा कर देते, संख्याएं पता चल जाती है, लेकिन संख्याओं का योग पूछा है, जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, 3 2 5 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 40, ये आपका आंसर आ गया 40। या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 आ गया, यानी 6a बराबर कितना आ जाएगा 48 आ गया, a बराबर कितना है 6 48। अब संख्याओं का योग कितना है 5 है, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 8 5 40,
यानी आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते, ओरल लगा सकते। देखिए अगर लस दिया है तो इसका 3 2a 3 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसका लस निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से गुणा 6 48, एचसीएफ का मान आ गया 8 और संख्याओं को योग पूछा है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 8 5 40 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिए और व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे और सेकंडों में सॉल्व होंगे। 10 सेकंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन लगेगा नहीं, बहुत फास्ट सॉल्व होंगे और एक से एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। बहुत लेंदी से लेंदी क्वेश्चन इसी मेथड से सब बोल्ड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 21 तथा 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए ये संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अगर एचसीएफ इसका अगर 2 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 4 और 6 हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 21 तथा 84 है। अगर लस से एचसीएफ से संख्याओं में गुणा कर देते संख्याएं पता चल जाती हैं। तो पूछा बड़ी संख्या, तो 21 से 4 में गुणा कर दीजिए, यानी 21 चौको 84, तो 84 क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। 84 क्या हो गया है? आंसर आ गया आपका। यानी एचसीएफ से संख्याओं का अनुपात में गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता? संख्याएं पता चल जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, 2 दूनी 4, संख्या 4 हो गई, 2 तिहाई 6, संख्या 6 हो गई। यानी एचसीएफ से संख्याओं का अनुपात में गुणा कर देते तो संख्याएं पता चल जाएगी, यानी 84 बड़ी संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का मस 13 व लस 455 है। यदि उनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम आपको बताए थे, जैसे देखिए यहाँ पर अगर एचसीएफ 2 दिया है और एलसीएम कितना दिया है? 12 दिया है, तो इसका सहअभाज्य फैक्टर बनेगा। काटिए, यहाँ से एलसीएम में एचसीएफ शामिल होता है तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। अगर इसका सहअभाज्य फैक्टर करेंगे जिसका एचसीएफ 1 होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो केवल अपने आप से कटे और किसी अन्य से न कटे, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 1 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 1 गुणे 6 हो जाएगा। 1 गुणे 6 तो यही संख्याएं ही हो जाएंगी, एचसीएफ और एलसीएम ही हो जाएगा, लेकिन हम इसको प्राथमिकता देंगे ज़्यादा। तो संगुणा कर दीजिए, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो संख्याएं कितना आ गई? 4 और 6 आ गई। यानी कहने का मतलब है एचसीएफ से एलसीएम में भाग देते हैं तो सहअभाज्य फैक्टर बनता है। सहअभाज्य जब फैक्टर बनता है उसमें एचसीएफ का गुणा कर देते तो संख्याएं पता चल जाती हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, देखिए सभी लोग ध्यान से। दो संख्याओं का मस 13 है, वह लस 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 यानी 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मस दिया है, मस कितना दिया है? 13, और लस कितना दिया है? लस कितना दिया है? 455। देखिए मस 13 दिया, लस 455 दिया है, तो क्या करेंगे? यहाँ देख लीजिए, मस आपका 13 दिया है और लस कितना दिया है? लस दिया है यानी 455, तो भाग दे दिए, सहअभाज्य फैक्टर बनेंगे, भाग दीजिए। 13 तिया 39 हो गया, बचा कितना? 6, 13 5 65, इसका फैक्टर कीजिए, 7 गुणे 5 हो जाएगा। 7 गुणे 5 हो जाएगा तो गुणा कर देंगे तो एचसीएफ से संख्याएं पता चल जाएंगी। 13 7 91 हो गया ये, और यहाँ पर कितना होगा? 13 5 65 हो गया। क्या पूछा है? संख्याएं जो 75 और 125 के बीच में है। 75 और 125 के बीच में कौन है? ये तो 65 है नहीं, 75 125 के बीच में कौन है? 91 है। 91 आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको सेकेंडों में कैसे लगाएंगे। 13 तिया 39 हुआ, 13 5 65 यानी 35 है, 7 5 35 हो गया। अब गुणा कर दिए, 13 7 91 और 13 5 65, तो बताइए 75 और 125 के बीच में कौन सा है? 91 है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आप घड़ी में देखते रह सकते हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा कोई किसी भी क्वेश्चन पे लगेंगे नहीं। ये आपको हम समझा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, या फिर जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप पढ़े नहीं, इसलिए हम उनके लिए ये सब बता रहे हैं। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं, ये आसानी से ओरल भी ये क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 7वां, दो संख्याओं के योगफल 36 है तथा उनका मस 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो हम आपको बताए थे, अगर मान लीजिए संख्याएं हैं,
संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी मान लिए। अगर एचसीएफ मान लिए हम, एचसीएफ यहाँ पर दिया है 4, एचसीएफ दिया है 4, संख्याओं का अनुपात माने ए अनुपात बी, एचसीएफ दिया है 4, तो कितना हो जाएगा 4a, संख्याएं हो जाएंगी 4a और 4b, संख्याएं हो गई। अब क्या कहा, इनका योगफल 36 दिया है, तो देखिए 4a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 36, 4a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से 4a 4 कॉमन हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, तो बराबर 36 हो गया, काट दीजिए, 4 9 36 हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 9 आ गया। इसके कितने फैक्टर बनेंगे जिनका योग 9 हो, तो कितना हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, एक 5 4 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा 1 और 8 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा 6 और 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ 3 है, इसलिए ये गलत होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। तो इसमें कितने युग्म बनेंगे 3 युग्म बनेंगे। यानी कितने युग्म बनेंगे 3 युग्म बनेंगे। फिर से एक बार देखिए, संख्याएं ए अनुपात बी के अनुपात में है, एचसीएफ पे 4 4a हो गया, 4b हो गया, और संख्याओं का योग दिया 36, 4a प्लस 4b बराबर 36, 4 से काटे 4 9 36, a प्लस b का मान 9 आ गया। इसके फैक्टर कीजिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। इसका सहभाज्य फैक्टर करेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो, या फिर वह संख्या जो अपने आप से कटे और किसी अन्य से न कटे। तो देखिए 6 और 3 होगा, इसका एचसीएफ 3 है तो ये कट जाएगा, लेकिन 5 4 1 8 और 2 और 7 आंसर आ गया। यानी 3 युग्म बन सकते हैं। ऐसे कितने युग्म बनेंगे 3 युग्म बनेंगे। अब इसको ओरल भी लगा सकते हैं। अगर योगफल का है 36 तो डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए, क्योंकि 4 और 4b होगा, डायरेक्ट भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा। 9 आ इसके फैक्टर कीजिए, 2 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 4 हो जाएगा। इनका ये कितने युग्म बनेंगे, यानी 3 युग्म बनेंगे। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड है, वो शॉर्ट मेथड है। दोनों मेथड को आप देखकर समझ सकते हैं आसानी से, और थोड़ा सा गहराई से ध्यान दीजिए, आप आसानी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अगला देखिए, दो संख्याओं का योगफल 84 है, उनका मस 12 है, तो संख्याओं कुल कितने युग्म बनेंगे। यही क्वेश्चन ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 84, उनका मस कितना 12। अब काट दीजिए, 12 सते कितना हो जाएगा 84, 7 है तो इसका फैक्टर कीजिए, कितने कुल युग्मों की संख्या होगी। देखिए 2 और 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा। उसके बाद 4 और 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा। कितने युग्म बनेंगे, यहाँ पर भी 3 युग्म ही बनेंगे। देख लीजिए 12 सते 84, तो 7 है, 2 5 4 3 और 1 6। देखिए 10 सेकंड के अंदर सभी क्वेश्चन लग रहे हैं आपके, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लस उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, साथ ही साथ उन दोनों का योग 125 है, तो एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितना है। यहाँ पर सभी लोग देखिए, ये एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। जो एलसीएम है एचसीएफ का 4 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है 4 है। इनका योगफल कितना दिया है 125 दिया है। तो एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या पूछा है, तो इनको जोड़ दीजिए। जोड़िए 4 1 5 5 2 10 50 25, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 25 आ गया। और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 100, एलसीएम 100 आ गया। अब पूछा क्या, एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ देखिए पहली संख्या कितनी है, ध्यान से देखिए, पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या x माने है, एचसीएफ कितना है 25 है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम 100 है। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, x बराबर ये 25 आ जाएगा। 25 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है। अगर आप इसको ओरल लगाना चाहें तो एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक 4 गुना है, एचसीएफ 1 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 50 25, और 1 अनुपात 4 के अनुपात में है। एक कितना हो गया 25 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। यानी एलसीएम हो गया 100 और एचसीएफ कितना हो गया 25, और एक संख्या 100 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 100 से 100 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप मतलब ओरल भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में नहीं बहुत से परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं आसानी पूर्वक। दो संख्याओं का योगफल 36 दिया है, उनका मस तथा लस क्रमशः 3 और 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है, दो संख्याओं का योगफल 36 दिया है, दो संख्याओं का योगफल 36 दिया, इनका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया 3 और एलसीएम कितना दिया है 105 दिया है। अगर एचसीएफ से भाग देते हैं, एलसीएम में सब आज फैक्टर बनता, भाग दीजिए, 3 3 9 3 5 35, यानी क्या फैक्टर बनेगा 7 गुणे 5 बनेगा। अब गुणा कर लीजिए 3 से, इसमें 3 7 21 हो गया। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 3 5 15 हो जाएगा। तो इनका योग आपका 36 होना चाहिए, इनका योग देखिए 36 है, यानी ये संख्याएं सही है। अब पूछ रहा है इनका व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/21 हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालिए, सॉरी एलसीएम निकालिए, 21 और 15 का एलसीएम कितना होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं को काट रही है। क्या काट रहा है, ध्यान से देखिए, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी है, 3 7 21 15 7 105 हो गया, 105 एलसीएम होगा। काटिए इसको, 5 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा 15 7 105, यानी 12/105 हो गया। इसको काट दीजिए, काटेंगे 3 चौक 12, 3 3 9 3 5 15, यानी 4/35 आपका आंसर आ गया। यानी आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, ओरल लगा सकते हैं। ये सब इतना फास्ट हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग फास्ट लगा रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखे होंगे, जाकर आप उन पार्ट 1 पार्ट सेकंड को देखिए, प्लेलिस्ट में है, और उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप सुपर फास्ट आप लगाएंगे, हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा देंगे। आप देखे होंगे 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाए। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से आगे आप बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे करीब करीब इसी प्रकार जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। करीब करीब 4-5 टाइप और देखेंगे, जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको रियली वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।